गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम है वर्ड्स एंड जंबल्ड लेटर्स। क्या है वर्ड्स एंड जंबल लेटर्स? वर्ड्स क्या होता है, जंबल लेटर्स क्या होता है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो आप अपनी बुक ओपन कर दीजिए और अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स राइटिंग बिलो देम। ये आपको पिक्चर्स यानी चित्र दिख रहे हैं आपको, जैसे डॉग, मैन, टॉय, रेट, पेन। ये आपको पिक्चर्स दिख रही है। इन पिक्चर्स के नीचे पिंक यानी गुलाबी कलर में दिख रहा होगा आपको DOG डॉग। जैसे मैं देख लियो, जूम कर रहा हूँ, DOG डॉग, MAN मैन, TOY RATPEN। ये जो मैंने पढ़ा ये क्या है, वर्ड्स से। वर्ड्स कैसे बना, अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26। वो लेटर्स होते हैं जो ABC से लगाकर Z तक, यानी टोटल 26। वो लेटर्स यदि अपन उसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, जैसे TOY टो, MAN मैन, DOG डॉग, ठीक इस प्रकार जोड़ के इनका कुछ अर्थ क्या निकलता है, अर्थ। कैसे अर्थ, जैसे DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता होता है, ये अर्थ निकला, यानी डॉग का अर्थ क्या होता है, कुत्ता। यानी यह अपन को समझ में आ गया कि डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। अब मान लेते हैं OGD, ऐसे पढ़ेंगे तो अपन को पता नहीं चलेगा कि इसका अर्थ क्या है। तो वर्ड्स ऐसा होता है जिसका अर्थ निकले, क्या निकले, अर्थ, और अपन को समझ में आए कि यह क्या है। जैसे DOG डॉग मीन्स कुत्ता, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वर्ड्स। क्या बोलेंगे, वर्ड्स। यहाँ हिंदी में बोले तो शब्द। क्या बोले, शब्द। ओके, हाँ, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ वर्ड्स क्या होता है। ये देखिए चित्र जो दिखे, चित्रों के नीचे लिखे गए शब्द, चित्रों के नीचे लिखे गए शब्द क्या है, DOG MAN TOY RAT। चित्रों के नीचे लिखे गए शब्द चित्रों को अक्षरों के समूह का वर्णन करता है। ये किसका वर्णन, ये समूह हो गया। DOG ये 3 लेटर्स मिलकर ये क्या हो गया, एक समूह हो गया। MAN उसमें भी 3 लेटर्स हैं, TOY उसमें भी 3 लेटर्स हैं। ये ये एक एक होते हैं। जैसे अपन लेटर्स पढ़ते हैं, जैसे ABC, ये एक एक लेटर्स है, लेकिन यहाँ कितने लेटर्स है, 3। तो ये क्या हो गया, समूह हो गया। क्या हो गया, समूह। समूह का वर्णन करता है और जो हमें समझ में आता है। समूह भी ऐसा होना चाहिए जो अपन को कुछ न कुछ समझ आए, तो ही अपन उसको लेटर सॉरी वर्ड्स बोल सकते हैं। नहीं तो जिसका अर्थ नहीं निकले उसको अपन क्या बोलेंगे, और जो समझ में नहीं आए उसको अपन क्या बोलेंगे, जंबल्ड लेटर। क्या बोलेंगे, जंबल्ड लेटर। तो ये दोनों डेफिनेशन थी, आपको पहले ही बता दी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, वैन लेटर्स आर अरेंज इन ए वे दैट दे मेक सेंस, दे आर कॉल्ड कॉल्ड वर्ड्स। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अक्षरों को एक व्यवस्थित ढंग में किया जाता है, यानी एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है। व्यवस्थित क्रम, जैसे कैसे DOG डॉग, डॉग मिस कुत्ता, ये व्यवस्थित हो गया। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, GDO, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है। GOD में से होता क्या है,
ये अपन को समझ में नहीं आया। तो DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, ये अपन को क्लियरली समझ में आता है कि डॉग मीन्स कुत्ता होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यवस्थित क्रम, और अपन को समझ में भी आता है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, शब्द यानी वर्ड्स। ओके, देखिए CAT कैट, बिल्ली, ये अपन को समझ में आ गई, कैट मीन्स बिल्ली होता है। जैकेट, ये भी समझ में आ गया। डॉल मीन्स गुड़िया, ये भी समझ में आ गया। स्नैक, ये भी समझ में आ गया। बॉटल, ये भी समझ में आ गया। पिंक, ये भी समझ में आ गया। मतलब ये क्या है, सभी वर्ड्स हैं। क्या है, वर्ड्स। हाँ, ये क्या है, सभी वर्ड्स। चलिए अपन नेक्स्ट पेज लेते हैं। लेट अस सी हाउ वर्ड्स आर फॉर्मेट। आइए देखें कि शब्द कैसे बनता है। अब शब्द तो है, लेकिन बनता कैसे है। वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि लेटर्स से बनता है, लेकिन बनता कैसे है वो भी आप एग्जांपल्स देखेंगे। वर्ड्स आर फॉर्मड विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेट अस अंडरस्टैंड। एक शब्द का हमेशा एक अर्थ होता है। एक शब्द का हमेशा क्या अर्थ होता है, जब अक्षरों में लिखा जाता है। जिसका अर्थ होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और उसके अक्षरों यानी लेटर्स में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, लेटर्स। जैसे DOG, तो DOG, ये क्या हो गया, लेटर्स हैं। इनका समूह में होगा डॉग, यानी क्या होता है, कुत्ता। तो ये क्या हो गया, अक्षरों यानी लेटर्स में लिखा देते हैं। और जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, लेकिन OGD अपन ऐसे बटेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, जम्बल्ड लेटर। क्या बोलेंगे, जम्बल्ड। याद रखना, ठीक है। हाँ, वर्ड्स एंड फॉर्मेट विद कॉम्बिनेशन। देखिए एक बार और मैं पढ़ लेना। वर्ड्स आर फॉर्मेट विथ ए कॉम्बिनेशन। शब्द स्वरों के मेल से बनते हैं। ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, शब्दों के स्वरों के मेल से बनते, और व्यंजन शब्द अक्षरों का समायोजन करते हैं। अब जो वॉवेल्स मैंने आपको बताए थे, A E I O U, ये वर्ड्स में कंपलसरी आते हैं, यानी स्वर होता है। यदि आपको वर्ड्स का निर्माण करना है, यानी वर्ड्स बनाना है, तो स्वर इसमें आएगा। एंड कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेट अस अंडरस्टैंड। व्यंजन है वो शब्द का समायोजन करता है। क्या करता है, समायोजन, यानी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स, ये स्वर शब्द का क्या करता है, अक्षरों का समायोजन करता है। आइए हम समझ दे, एक एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। देखिए ये चूहा आपको दिख रहा है, पिक्चर्स में दिख रहा है। देखिए स्क्रीन की तरफ, इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है R+A+T। लिखा हुआ है R+A+T बराबर रैट। क्या लिखा हुआ है, रैट। R+A+T ये क्या है, लेटर्स है। इन तीनों लेटर्स को मिलाकर क्या बन गया, RAT, रैट बन गया। यानी ये क्या है, वर्ड्स। रैट है वो क्या है, वर्ड्स। और मैंने आपको कहा था कि हमको समझ में आना चाहिए, यानी चूहा, ये अपन को समझ में आ गया, यानी रैट मीन्स क्या होता है, चूहा। और जो नहीं समझ में आता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जम्बल्ड लेटर, जो अपने चैप्टर में है, वर्ड्स एंड जम्बल्ड लेटर। फिर नेक्स्ट देखिए, P+E+N पेन, B+A+T बैट। अब इसमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स देखिए। RAT रैट, ए है वो क्या है, वॉवेल्स। PEN पेन, ई क्या है वो है वॉवेल्स। ए क्या है, BAT बैट,
यानी ए क्या है इसमें वॉवेल्स, और बी टी क्या है कॉन्सोनेंट्स। क्या है कॉन्सोनेंट्स, यानी स्वर और कॉन्सोनेंट्स से मिलकर ही शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स, ई प्लस ए प्लस जी प्लस एल प्लस ई, ईगल, ईगल यानी बाज। ठीक इसी प्रकार ये आपको दिख रहा है। ओके, हाँ। अब नेक्स्ट अपने आता है 3 लेटर्स वर्ड्स, 3 लेटर्स यानी 3 वर्ण वाले शब्द। अब एम यू जी मग, ये कितने वर्ड से, सॉरी लेटर से 3 है, एम 1, यू 2 और जी 3, यानी टोटल इसमें कितने लेटर्स है 3। ये क्या हो गया वर्ड्स, ये 3 लेटर्स वाले वर्ड से। देखिए इसमें 4 स्पेलिंग्स नहीं होगी, यानी देखिए एम यू जी 3 ही है, सी यू पी 3 ही है, बी ए टी 3, टी ए पी 3, एच ई एन 3, एन यू एन 3, सी ए पी 3, बी डबल ई 3। ये 3 लेटर्स वर्ड्स है। क्या है 3 लेटर्स वर्ड्स। आगे हैं वो आप देख लिए स्क्रीन की तरफ 4 लेटर वर्ड्स। इसमें कितने होते हैं लेटर्स 4। देखिए एग्जांपल्स एल ए एम पी लैम्प्स 4 हैं, स्टार्स में 4 हैं, बॉट में 4 हैं, लॉइन में 4 हैं, बेल में 4 हैं, बुक में 4 हैं, क्रो में 4 हैं, गर्ल्स में 4 हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे 4 लेटर्स वर्ड्स, यानी 4 अक्षरों वाले शब्द, और ऊपर पढ़ा था वो 3 अक्षरों वाले शब्द। अब आगे बढ़ेंगे 5 एंड मोर देन 5 लेटर्स वर्ड। अब 5 और 5 से ज़्यादा के लेटर्स वाले शब्द। देखिए पी आई डबल एल ओ डब्ल्यू, इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं 6। कितने 6। जी एल ए डबल एस, इसमें कितने टोटल 5 यानी 5। ठीक इसी प्रकार अपन चलते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट जम्बल्ड लेटर्स। क्या आता है जम्बल्स लेटर्स। अब जम्बल्स लेटर में आप देखिए, ये देखिए आपको ये दिख रहा है ए एल डबल पी ई दिख रहा है। अब आपको बोला जाए कि एप्पल की स्पेलिंग्स बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है सेव। तो ये सेव यानी स्पेलिंग्स तो सेम ही है, बट ये क्या है जम्बल्ड लेटर है। कैसे, देखिए इसके आगे क्या आया है ए एल डबल पी ई, मतलब ये अर्थ उसका समझ में अपन को नहीं आता है, तो इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे जम्बल्ड लेटर। क्या बोलेंगे जम्बल्ड लेटर। ये देखिए चारों या 5, सॉरी 5 हैं, ये 5 देख लीजिए, इसमें एक का भी अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। एप्पल, इसको अपन सही क्रम में या व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा एप्पल। आई के टी ई, ये सही व्यवस्थित क्रम में नहीं है, अपन उसको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा काइट, के आई टी ई काइट। क्या होगा काइट। फिर थर्ड है के ई आर ओ जे, ये अपन को व्यवस्थित क्रम में लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, ये लग रहा है नहीं लग रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे जॉकर, जे ओ के ई आर, जॉकर। ठीक इसी प्रकार ये इसका भी अर्थ निकलता है, यानी ये जो लिखे हुए हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे जम्बल लेटर। तो जम्बल लेटर ऐसा होता है, देख लीजिए आप, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ओके, हाँ। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ए वर्ड्स always हैज़ ए मीनिंग एंड सेंस व्हेन द लेटर्स आर राइटिंग इन ए वे दैट दे डू नॉट मेक एनी सेंस, दे आर कॉल्ड स्क्रैम्बल और जम्बल लेटर। जो जैसा कि मैंने आपको पता है पहले ही बता दिया है कि जिसका अर्थ नहीं निकलता हो और अपन को समझ में नहीं आता उसको अपन क्या बोलेंगे जम्बल्ड लेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना आज का चैप्टर। अब अपने नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज, यानी आपको क्या करना है एक्सरसाइज में वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, और होमवर्क में आपको लिख के दूंगा, बट आप एक बार पहले उसको समझ लीजिए। अब ए एक्टिविटी है, उसमें देखिए राइट द अपोरिटेड वर्ड्स विथ द फॉलोइंग लेटर्स। जैसा कि आपको
स्क्रीन की तरफ देखिए, ये लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार आपको फर्स्ट एक्टिविटी में ऐसे ही करना है, यानी COW बराबर COW कौ कौ मिस गाय, J+A+M तो आपको लिखना है जैम, C+L+A+P तो इन चारों को वर्ड्स बनाने, ये लेटर्स हैं और आपको क्या बनाने हैं, वर्ड्स। ओके हाँ, तो ठीक इसी प्रकार आपको ऐसे से लिखना है। अब बी एक्टिविटी में देखिए, ये रेड कलर में आपको दिख रहा है हेल्प बॉक्स, क्या लिख रहा है, हेल्प बॉक्स। इसमें लिखा हुआ है CAT कैट, BAT बैट, JACKET जैकेट, CLOCK क्लॉक, TRAIN ट्रेन। अब जो ये आपको ये सारणी दिख रही है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, सर्किल करना है। जैसे CAT कैट कहाँ दिख रहा है, तो आपको इसमें ढूंढ के उस पर सर्कल करना है कि ये तीनों एक साथ कहाँ मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये मिल रहे, देखो ये बीच में देखिए CAT लिखा हुआ है, तो इस तीनों के ऊपर ये थ्री इस पे ऊपर आपको क्या करना है, सर्किल यानी घेरा करना है। ठीक है हाँ। अब आता है सी एक्टिविटी। सी एक्टिविटी में आपको जंबल्ड लेटर बताए थे, तो जंबल्ड लेटर में आपको इसको सही व्यवस्थित क्रम में करना है। क्या करना है, व्यवस्थित क्रम में करना है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बाकी मैं होमवर्क में आपको क्लियर लिख के दूंगा जो आपको लर्न एंड राइट करना है। ओके हाँ, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट KENC, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, KANC। अब मैं उसका आंसर बताऊंगा तो उसका आपको क्लियर ही अर्थ निकलेगा। मतलब KENC तो आपको लिखना है NE सिक्के, NE सिक्के, नेक, नेक मीन्स गर्दन। ये क्लियर दिख रहा है आपको, ओके। यानी NE सिक्के, नेक, नेक मीन्स गर्दन होता है, तो इसका अर्थ निकला। तो ये क्या हो गया, वर्ड्स हो गया। और जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है KENC, ये क्या है, जंबल्ड लेटर है। क्या है, जंबल्ड। सेकंड देखिए KPAR, उसको अपन क्रम में लिखेंगे तो PAR के पार्क। थर्ड देखिए RETE, तो अपन उसको व्यवस्थित लिखेंगे तो TREE, ट्री, ट्री मीन्स पेड़। ओके। फोर देखिए VSAE, तो अपन उसको लिखेंगे सेव, SAVE सेव। ओके। फिफ्थ देखिए NKPI, तो अपन उसको लिखेंगे PINK पिंक। ओके। सिक्स में देखिए LABL, तो अपन उसको लिखेंगे BALL बॉल। ओके। सेवन में देखिए LODL, तो अपन उसको लिखेंगे DOLL, डॉल, डॉल मीन्स गुड़िया। ठीक इसी प्रकार एट्थ भी देखिए RDMU, तो अपन उसको सही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, DRUM, ड्रम, ड्रम मीन्स ढोलक। ठीक इसी प्रकार आपको लिखना है, और कैसे लिखना है वो मैं आपको होमवर्क में बता दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये अपने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, और अपन नेक्स्ट लेंगे वो चैप्टर नंबर 4 लेंगे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।